तो चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन, बहुत ही आसान, सबसे आसान क्वेश्चन है ये। और बाकी चैप्टर आता है, इसका चैप्टर है तो एक मिनट, आपने जिनके पास मैथ था उनके लिए तो 11th क्लास का ये 6 चैप्टर की तरह है। तो लेकिन अगर हम इसको समझें क्या चीज है ये, देखो इनइक्वालिटी, मैं एक क्वेश्चन एक्सरसाइज निकालू, इसमें एक ही एक्सरसाइज है इसमें एक्चुअली। चलो मैं आपको बताता हूँ, एक शीट पे करते हैं इसको। देखो इधर, देखो आपको मालूम है कि x, देखो x प्लस 3 इक्वल टू 0। आवाज नहीं आ रही ईशा, आपको एक बार या तो रिकनेक्ट करके देखो। बाकी सबको आवाज आ रही है? ओके ईशा, एक बार आप कनेक्ट करके देखो दोबारा, या तो चलिए चलो ओके। देखो x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है जहां पे इसका सोल्यूशन अगर हम बात करें तो x की वैल्यू क्या होगी, -3। ये एक सिंगल वैल्यू हमारी आ गई। लेकिन इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, जब इक्वलिटी ना हो, या तो हम साइन ऑन लेस देन का या हो ग्रेटर देन का। मतलब कि आपके पास लिखा हुआ है x प्लस 3 लेस देन 0, या लिखा हुआ है x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। ईशा आवाज आ रही है अब आपको? मेहताब ने भी ऑडियो ऑन नहीं किया हुआ अपना। ओके, मेहताब को भी मैसेज डाल दो, उसने ऑडियो परमिशन नहीं दी हुई है अपनी, इसलिए ऑडियो नहीं जा रहा होगा उसके पास। चलो इधर ध्यान दो, x प्लस 3 इक्वल टू 0 की इक्वेशन है, और अगर हम यहाँ पे इक्वल के साइन की जगह अगर हमारे पास लेस देन या ग्रेटर देन अगर दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। या फिर ये लिखाओ x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0, या x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब जहां लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल होगा उसको बोलेंगे इन इक्वालिटी, मतलब इक्वल नहीं है, या तो लेस देन या ग्रेटर की बात होगी। अब यहाँ पे तो थी एक इक्वेशन जिसका एक ही सोल्यूशन है आपका, x इक्वल टू -3, एक पॉइंट है। अगर मैं नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करूं, इक्वेशन को रिप्रेजेंट करूं, तो 0 1 -1 -2 -3 -4 1 2 3, ऐसे होगा नंबर लाइन। -3 का मतलब है कि ये एक पॉइंट जो है ना, ये एक सोल्यूशन है इस इक्वेशन का, सिंपल सा फंडा है। लेकिन जब बात करते हैं x प्लस लेस देन 0 की, तो इसका मतलब क्या है, x इज लेस देन माइनस, सॉरी इक्वल नहीं है, लेस देन -3। इसका मतलब क्या है, x इज ग्रेटर देन -3। इसका मीनिंग क्या होगा कि जो x है वो लेस देन इक्वल टू -3, और इसका मीनिंग क्या होगा कि x इज ग्रेटर इक्वल टू -3। देखो अगर हम बात करते हैं पहले केस में, तो ये पॉइंट है बस, ओनली सिंगल पॉइंट। लेकिन अगर मैं बात करता हूं दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, मैं पांचों को अलग अलग आपको ग्राफिकली एक बार रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं मैं, ठीक है। अगर हम बात करें x लेस देन माइनस, की x -3 से छोटा है, मतलब -2, सॉरी छोटा है, क्या होगा, ये वैल्यू होगी लेस देन -4 -4 -5 -6। इसका मतलब ये 3 से छोटे जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी जो है वो इस कंडीशन को क्या कर रही हैं, सेटिस्फाई कर रही है। लेकिन इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है मतलब 3 इसका आंसर नहीं है, -3 इसका सोल्यूशन नहीं है। तो -3 पे क्या लगेगा, होल लगा देंगे, ऐसे होल लगाते हैं। होल मींस एक उनकी 3 -3 लाइन ही कर रहा, अगर यहीं पे ही लेस देन के साथ इक्वल का साइन हो जाए, यहाँ पर है देखो, तो उस केस में क्या करते हैं, यहाँ पे डॉट लगा देते हैं, और -3 -4 -5 सारी वैल्यू लाई करेगी। ग्राफिकली अगर बात की जाए, all the values including -3 are solution of this is number 4, this is 1, this is, यहाँ पे भी all the numbers real numbers less than -3 but excluding -3। तो यहाँ पे एक्सक्लूड करना है -3 को, और यहाँ पे इंक्लूड करना है। तो एक्सक्लूड और इंक्लूड को रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे एक होल रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे एक डॉट।
डार्क डॉट डिपेंड करते हैं। अगर ऐसे यहां बात करूं, -x इज ग्रेटर देन -3, मतलब कि -3 अगर यहाँ है तो इक्वल का साइन नहीं है तो होल, तो ग्रेटर का मतलब ये वाली वैल्यूज इस साइड, राइट साइड, तो राइट साइड की सारी वैल्यू जो है वो ग्रेटर होगी। और यहाँ पर अगर हम बात करें -3 की, तो यहाँ पे लगेगा डॉट और ये इधर, मतलब 5 पे इक्वलिटी है इसलिए डॉट, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है इसलिए होल। तो इसका मतलब है कि एक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के लिए अगर बात की जाए तो ये सिंगल सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन। लेकिन बाकी जितनी भी इनक्वालिटी है उन सब में क्या है हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हम करते हैं इंटरवल की हेल्प से। कलेक्शन हो सकता है आपका एग्जाम में इंटरवल की फॉर्म में हो, उसका मतलब है कि ये वैल्यू क्या है, -इन्फिनिटी से कहा है -3 तक। तो यहाँ हम एक स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे जिसको बोलते हैं, इस छोटे ब्रैकेट का मतलब है कि x की वैल्यू -3 के इक्वल नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे डॉट है इसका मतलब इसको बोलते हैं क्लोज। इस साइन का मतलब होता है ओपन, कि ओपन है ये। -3 के साथ में पॉइंट की वैल्यू माइनस, ये वैल्यू 3.00 माइनस के 3.001 हो सकती है, लेकिन -3 नहीं हो सकती। यहाँ पर क्लोज है, मतलब कि क्लोज एंड हो गई है, -3 लास्ट वैल्यू है यहाँ पे, और यहाँ -इन्फिनिटी। यहाँ पर देखी जाए तो -3 क्लोज है और अप टू इन्फिनिटी इधर जा रहा है। इधर की बात करें तो -3 से स्टार्ट हो रहा है, ओपन है लेकिन क्योंकि होल है, और इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये हो सकता है बुक में ऑप्शन में इस तरीके से आपके ऑप्शन आए, इसको बोलते हैं इंटरवल। मतलब इंटरवल की फॉर्म में आपने अगर मैथ्स पढ़ा है जिन्होंने, उनको पता है सेट थ्योरी के अंदर इंटरवल पढ़ाया जाता है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो सिर्फ इतना समझ लें कि जहां इक्वल होगा वहां क्लोज ब्रैकेट लगाना है, बिग ब्रैकेट, और जहां इक्वल का साइन नहीं होगा वहां पे ओपन इंटरवल, ओपन लगाना है कि -3 इक्वल नहीं है, और उसके -इन्फिनिटी और -3 के बीच की सारी वैल्यू है। यहां पर किसी को डाउट हो तो बताओ। ये है सिंगल लीनियर इक्वेशन, सिंपल सी सिंगल लीनियर इक्वेशन है, कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन अगर यही टू वेरिएबल होती, हम टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में पढ़ी है पिछले चैप्टर में, मान लो x + y = 3 पढ़ा था हमने, ठीक है। तो x + y = 3 की आपको इक्वेशन बताई थी मैंने कि x 0 करेंगे तो y 3 आएगा, और y 0 करेंगे तो x 3 आएगी। ये इक्वेशन बनती है हमारी, ठीक है ना इसकी। लेकिन अगर मैं से बात कर दूं < 3, अभी तक भी एक लाइन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन थे क्योंकि हर एक पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है, लेकिन अब < और आ गया। < का मतलब है कि अब या तो इस लाइन के सारे इधर के पॉइंट या ऊपर के पॉइंट इसका सोल्यूशन होंगे। जैसे नंबर लाइन में किया था ना कि -3 एक पॉइंट है, या तो इधर के सोल्यूशन होंगे या इधर के होंगे, ठीक है। अब कंफर्म कैसे करें, उसके लिए हम हेल्प लेते हैं ओरिजिन से। ओरिजिन क्या है हमारा 0 0, यहाँ पे 0 पुट करो, 0 + 0 < 3, ट्रू है या फॉल्स है? देखो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू का मतलब है कि ये इसका सोल्यूशन है। अगर ये सोल्यूशन है इसका मतलब इस साइड के सारे पॉइंट जो है, कोई भी पॉइंट ले लो, वो इस इनइक्वालिटी को होल्ड करेंगे। तो आपको शेड करना है, एग्जाम में शेड नहीं करना, एग्जाम में शेड किया हुआ आएगा, उसके हिसाब से आपको आंसर बताने हैं। लेकिन आपको पहले शेड करना आना चाहिए, किस हिसाब से शेड किया होगा, फिर हिसाब से ही आप क्रॉस क्वेश्चन बता सकते हो, ठीक है। तो इस साइड के सारे पॉइंट, मतलब ऑल द पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, कोई पॉइंट ले लो, तो यहाँ का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट ले लो, कोई भी, दोनों वैल्यू x और y की नेगेटिव ले लो, हमेशा <3 आएगी, वो तो आपको पता ही है। तो -2 और -5 ले लिया तो -7, वो हमेशा <3 आएगा। दो नेगेटिव नंबर का सम हमेशा नेगेटिव होगा, और वो इस पॉजिटिव नंबर से हमेशा छोटा होगा। तो सारे पॉइंट, जितने भी पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे, वो सारे के सारे क्या करेंगे, इसको कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे। तो इस तरीके रिप्रेजेंट करना है। अगर वो हो सकता है आपको कैसे, इसी में ना 2 लाइन बनाओ, जैसे हमने पहले भी बनाई थी। मान लो x + 2y > 4 बना लेते हैं। x 0 करूंगा तो y की वैल्यू 2, y 0 करूंगा तो x की वैल्यू 4, और इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो ये लाइन ऐसे बनेगी। अब बताओ 0 + 0, मतलब हम ये पूछते हैं भाई 0 0 सोल्यूशन है या नहीं है, तो 0 + 0 < 4 ये क्या है, फॉल्स है।
अगर ये फॉल्स है इसका मतलब जीरो वाले साइड में पॉइंट नहीं होंगे, अब की बार कहाँ होंगे, ऊपर की साइड पे होंगे, इधर इस लाइन के इस साइड में अपर मोस्ट जो पोर्शन है वो सारे पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सिम्प्लीफाई करेंगे। वो कहता है दोनों का कॉमन सॉल्यूशन बताओ, तो देखा जाए तो कॉमन सॉल्यूशन आपके सामने, यहां से ये और ये सारा एरिया जो है ये देखा जाए तो क्या है, कॉमन सॉल्यूशन है। लेकिन इसमें मैं कंडीशन लगा दूं एक और, मान लो मैं ये कंडीशन लगा दूं एक्स पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, क्योंकि जितनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारी होती है ना, जैसे मतलब जिसमें प्राइस निकालते हैं, कॉस्ट निकालते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट निकालते हैं, उन सभी में एज निकालते हैं, ठीक है ना, कोई भी मेजरमेंट निकालेंगे वो पॉजिटिव होता है, एक्चुअली एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो हम कंडीशन लगा देंगे एक्स और वाई पॉजिटिव है, तो इसका मतलब पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा कॉमन एरिया है, ध्यान से देखो ये वाला। अब एग्जाम में ना ये कंडीशन बनी होगी और आपसे पूछेगा कि कौन सा एरिया बन रहा है, या जो कॉमन एरिया बन रहा है उसका एरिया क्या है, या उससे कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा। तो आपके लिए ये कंप्लीट जो क्वेश्चन बनाना हमारा वो ये बना कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिया हो कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3, x प्लस 2 ग्रेटर देन 4, x पॉजिटिव है और y पॉजिटिव है, तो उसका जो कॉमन सोल्यूशन है ना वो ये है, ये येलो वाला ही आपका कॉमन सोल्यूशन होगा। अब यहाँ वहां तो आपको 4 ग्राफ बने हुए मिलेंगे, तो वो कहेंगे चारों में से बताओ कौन सा ट्रू है। 4 बनाएंगे बिल्कुल, एग्जाम में 4 ग्राफ भी वो बने ऑप्शन में देगा ABCD, और कभी ये शेड करके देगा, हो सकता है ये वाला शेड करके दे दे, हो सकता है नीचे वाला शेड करके दे दे। मान लो ये ऑप्शन A है, ये B है, ये C है, ठीक है, और एक में ये पूरा D दे दे, पूरा कंप्लीट इसको D बना दे, दोनों को मिला के, तो आपको वहां पे बताना पड़ेगा कि कौन सा करेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन A करेक्ट होगा। तो आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए, और एक लीनियर इक्वेलिटी इन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल दोनों को सोल्व करना आना चाहिए। देखो क्वेश्चन देखते हैं हम, इसके क्वेश्चंस के साथ साथ इसको समझते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और किस तरीके से हमें करने हैं, ठीक है। किसी को डाउट हो यहाँ पे तो बताओ, आसान है बहुत। एक प्रिंट आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लो ग्राफ का, यहाँ पे 1, ये 2 और ये 3 और 4 कंडीशन है, कंबाइंड कंडीशन लगा देते हैं। और ये पीछे जो बताया था मैं पेज 1, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसके बाद क्वेश्चंस करते हैं एक बार, देखो एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। देखो हमें जैसे हम इक्वेशन बनाते थे क्वेश्चन को पढ़ करके, ऐसे ही यहाँ पे हम इक्वेशन बनाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसको पढ़ो देखो ध्यान से, इसको 1 मिनट थोड़ा सा बस। देखो एन एम्प्लॉयर रिक्रूट एक्सपीरियंस्ड एक्स, ध्यान से समझना लैंग्वेज को। एक्स मतलब एक एम्प्लॉयर जो है वो रिक्रूट करना चाहता है एक्स एक्सपीरियंस वर्कर को, और वाई जो ले रखा है फ्रेशर को, फॉर हिज फर्म अंडर द कंडीशन, कंडीशन क्या है, ही कैन नॉट एम्प्लॉय मोर देन 9 पीपल, टोटल जो पर्सन है वो 9 से ज्यादा नहीं हो सकते, या तो 9 से कम होंगे या 9 से, यही होगा ना। मान लो एक्स पर्सन उसने लिए, वाई फ्रेशर लिए, तो क्या है दोनों का टोटल जो है वो मोर देन 9 से नहीं होना चाहिए, मतलब मोर देन 9 नहीं होना चाहिए, बल्कि 9 हो सकता है, 9 से कम भी हो सकता है, इसलिए मैंने लिखा एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एनी डाउट? नॉट मोर देन, ध्यान रखना, कैन नॉट एम्प्लॉय, नॉट मोर देन 9 का मतलब होता है 9 से ज्यादा नहीं, मतलब कि 9 हो सकता है और 9 से कम भी हो सकता है, तो इसलिए हम लिखेंगे। और एक्स और वाई पॉजिटिव होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ जो कैंडिडेट होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, अब एक कंडीशन और लगा दी, चलो 9 तो ज्यादा नहीं होने चाहिए, दूसरी कंडीशन क्या है, एवरेज एक्सपीरियंस पर्सन डज 5 यूनिट वर्क, जो एक्सपीरियंस मान लो चेयर बनानी है, तो वो एक्सपीरियंस जो होगा वो एक दिन में 5 चेयर बना सकता है,
फ्रेशर जो है वो 3 चेयर ही बना सकता है, लेट सपोज। तो वो कहता है लेकिन ना इस तरीके से होना चाहिए कि एटलीस्ट 30 यूनिट बनाई जा सके, मतलब उसी फैक्ट्री में 30 यूनिट्स का काम एटलीस्ट हो। इसका मतलब ये है कि अगर एक्स लेता है वो एक्सपीरियंस, तो वो 5 यूनिट बनाएंगे, 5x बनाएंगे, ओके। और अगर नो फ्रेशर बनाते हैं, फ्रेशर कितने बनाएंगे आपके 3y, तो टोटल यूनिट जो है वो क्या होनी चाहिए आपकी, ग्रेटर देन इक्वल टू 30 होनी चाहिए, क्योंकि कह रहे हैं एटलीस्ट 30, कम से कम 30 या 30 से ज्यादा। तो इसका मतलब सेकंड का ऑप्शन का आंसर क्या होगा, सी। और एक्स पॉजिटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा, क्योंकि नंबर ऑफ जो वर्कर है, चाहे वो फ्रेशर है चाहे वो एक्सपीरियंस्ड है, वो क्या होने चाहिए आपके, पॉजिटिव होने चाहिए। तो ये सेकंड हो गया आपका। क्लियर है यहाँ पे, कोई डाउट किसी को? ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, थर्ड कंडीशन देखो क्या कह रहा है। द रूल्स एंड रेगुलेशन डिमांड दैट, क्या डिमांड है इनकी भाई, वो कहते हैं कि एम्प्लॉयर शुड एम्प्लॉय नॉट मोर देन 5 एक्सपीरियंस एंड टू 1। देखो मतलब कि रेशियो कह रहा है, एक्सपीरियंस और फ्रेशर का जो रेशियो है वो 5:1 मिनिमम होना चाहिए, नॉट मोर देन 5:1 होना चाहिए, ठीक है ना। नॉट मोर देन 5 से ज्यादा एक फ्रेशर पर, ऐसा नहीं हो सकता कि एक फ्रेशर ले ले और 6 एक्सपीरियंस ले ले, ऐसा नहीं हो सकता। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, एक फ्रेशर अगर होगा तो 5 ही मैक्सिमम वो ले सकता है, अगर 2 फ्रेशर लेगा तो 10 ले सकता है, पर टोटली 9 लेने हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब वो ज्यादा से ज्यादा 5 एक्सपीरियंस ले सकता है और 4 फ्रेशर ले सकता है ना। पर इस कंडीशन को लिखेंगे कैसे, एक्सपीरियंस की वैल्यू 5, देखो अगर मान लो इसे हिट एंड ट्रायल से करके देखें एक बार यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे मान लो एक्स वैल्यू 1 रखता हूँ, एक्स वैल्यू 1 रखता हूँ, तो y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर देखेंगे, एक्स की वैल्यू कह रहा है 1 रखने पर y की वैल्यू आ रही है 1/5, एक्स वैल्यू y की वैल्यू, सॉरी y है ना फ्रेशर, सॉरी 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 y फ्रेशर है, y की वैल्यू 1 पुट करके हमें x 5 चाहिए, ठीक है ना। y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ, तो देखो एक बार समझो इसको, अगर y की वैल्यू 1 रखता हूँ 1 फ्रेशर पे, तो क्या होगा, ये 5 से मल्टीप्लाई होगा 5, तो x फ्रेशर कितने हो गए, फ्रेशर कितने हो गए, लेस देन 5, यही तो कंडीशन कह रहा है वो, कि फ्रेशर जो है 5 से क्या होना चाहिए, कम होने चाहिए। यहाँ पे मैं y की वैल्यू 1 पुट करूं तो 5 लेस देन x, तो x ग्रेटर देन 5 हो गए, ये नहीं कह रहा, फ्रेशर 5 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। यहाँ पे अगर मैं y की वैल्यू 1 पुट करूं तो कह रहा है 5 ग्रेटर देन x, देखो ये और ये तो एक ही बात हो गई, इसका मतलब इसके दो आंसर है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। तो थर्ड का आंसर जो है वो है ये ए और सी दोनों, पीछे देख लो आप, ये ऑप्शन ए। चेक कैसे करना है, देखो कंडीशन को समझो ध्यान से, कि वो कह रहा है कि एक्सपीरियंस 5 से ज्यादा नहीं होने चाहिए एक फ्रेशर पर, ठीक है ना। मैक्सिमम अगर आप एक फ्रेशर लेते हो तो एक्स की जो वैल्यू है, एक्सपीरियंस वालों की वैल्यू जो है वो 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बल्कि 5 या 5 से कम होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे y वैल्यू 1 पुट करके देखा, y वैल्यू 1 यहाँ पे रखी तो देखा यहाँ पे x लेस देन 5 आ रहा है, ओके, क्योंकि यहाँ x का मतलब है कि एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस 5 से कम होने चाहिए अगर y 1 है तो, ठीक है ना। यहाँ पर भी ये 1 यहाँ पे रखा, लेकिन यहाँ कह रहा है कि यहाँ पे तो x की वैल्यू 5 से ज्यादा हो जाएगी, वो नहीं कह रहा। यहाँ पे y1 पुट करके देखा तो क्लियर हो गया कि 5 जो है ग्रेटर देन x, बाकी x लेस देन 5, तो जो एक्सपीरियंस है 5 से छोटा, तो ये दोनों सेम मीनिंग है, इसलिए इसके दो आंसर होंगे ए बी और सी बी। क्लियर है, एनी डाउट? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट करें फिर, चलो नेक्स्ट। कोई डाउट हो तो जरूर बोल देना बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन।
फोर्थ क्वेश्चन में लिखा द यूनियन हावर फॉरबिड्स का मतलब मना करना, हिम टू एम्प्लॉय लेस देन 2 एक्सपीरियंस, वो मना करते भी 2 से कम एक्सपीरियंस नहीं लेने, 2 या 2 से ज्यादा लो, ठीक। एम्प्लॉय लेस देन भी 2 से कम नहीं लेने, ठीक है। फॉरबिड करना मना करना, ध्यान रखना, फॉरबिड हिम टू एम्प्लॉय लेस देन 2 एक्सपीरियंस पर्सन टू ईच फ्रेश, मतलब कि अगर एक फ्रेश अगर लेते हैं तो 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए एक्सपीरियंस। इसका मतलब ये हुआ ना, अगर एक फ्रेश पर्सन लेते हैं तो एक्सपीरियंस 2 या 2 से ज्यादा होने चाहिए, 2 से कम नहीं होने चाहिए, ये वो कंडीशन लगा रहे हैं। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम वाई की वैल्यू 1 पुट करके देखें। अगर यहाँ वाई की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो एक्स क्या है, लेस देन हाफ, ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। एक्स वैल्यू यहाँ पे 1 रखता हूं, वाई की वैल्यू देखो क्या हो रहा है, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 लेस इक्वल टू एक्स, ये ओके, यही तो हो गया एक्स ग्रेटर देन 2। यही तो पूछ रहा है कि एक्सपीरियंस पर्सन क्या होना चाहिए, नॉट लेस देन 2, मतलब कि मस्ट बी 2 और ग्रेटर देन 2। तो x की वैल्यू जो है वो 2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए, एक तो ये करेक्ट है। ऐसे ही y की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करके देखें तो वैल्यू हो जाएगी 2 ग्रेटर लेस, तो यहाँ क्या रहा है लेस देन, ये भी नहीं हो सकता। और यहाँ पे अगर y की वैल्यू 1 पुट करते हैं अगर हम, तो x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर 2 का मतलब 2 से ज्यादा ही होने चाहिए, 2 नहीं हो सकते, जबकि यहाँ कहा है कि 2 हो सकते हैं। देखो नॉट लेस देन 2 का मतलब होता है 2 से कम नहीं होने चाहिए, पर 2 हो सकते हैं, कलर इक्वलिटी चलेगी क्योंकि 2 इक्वल होगा। तो इस केस में ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर इक्वल भी है और ग्रेटर देन भी है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल नहीं है यहाँ पे, तो ये आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आप चेक कर सकते हो पीछे आंसर। तो मीनिंग समझो, अगर मीनिंग समझ लिया आपने तो सोल्व करना बहुत आसान है, सारा गेम मीनिंग समझने का है। अब देखो नेक्स्ट, वो कह रहा है ग्राफ बनाना जी, x प्लस वाई लेस देन 9 का ग्राफ बताओ कौन सा होगा। जैसे मैंने आपको बताया था ग्राफ पूछेगा, 3-4 ऑप्शन दिए हुए, बताओ जी कौन बताएगा कौन सा ग्राफ होगा एबीसीडी में। देखो लाइन तो होगी नहीं क्योंकि इनइक्वालिटी है, इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन होगा, ए और बी? बी, बी सॉरी ए ए ए ए ए होगा बेटा, ए, क्योंकि देखो जहां पे 0 0, देखो ओरिजिन यहां पर है, आप पहले 0 0 पे टेस्टिंग करो, अगर 0 + 0 लेस देन 9 अगर ट्रू है तो इसी साइड 0 वाली साइड ही आंसर आएगा, तो ये करेक्ट है। अगर ये फॉल्स होता तो ये होता, और फिलहाल ये ट्रू है तो इसलिए आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका और आगे करते हैं फिर। समझ में आ रहा है सबको, कोई डाउट हो तो बताओ। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो सेम वही कंडीशन, बताओ क्या होगा आंसर, कौन बताएगा ए बी सी डी में से। देखो लाइन है, लाइन तो होगी नहीं क्योंकि इनइक्वालिटी है, अब रहेगा इन दोनों में। 0 0 पे टेस्टिंग करो, 0 + 0 ग्रेटर देन 30, ये क्या है, फॉल्स है। फॉल्स है तो ओरिजिन की साइड पे नहीं होगा, ये ओरिजिन की साइड पे नहीं होगा, ये ओरिजिन से दूर है, ये होगा, मतलब कि ऑप्शन सी। वेरी गुड, ठीक है, ऑप्शन सी। आप इक्वेशन देख सकते हो, इक्वेशन भी सही। देखो अगर x 0 करूंगा तो y की वैल्यू तो 6 हो रही है, और सॉरी 10 हो रही है, देखो 10 दिया हुआ है, और y 0 करता हूं तो x की वैल्यू 6 हो रही है। पॉइंट भी बिल्कुल ठीक लिए हुए है, सब कुछ पॉइंट तो समय सेम है, तो ओके होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका आंसर। एनी डाउट, सेव कर लो इसको, नेक्स्ट देखते हैं फिर। हाँ जी, ये बताओ, देखो हमने 4 इक्वेशन बनाई है ना, इन चारों की पहले 4 क्वेश्चन में हमने 4 इक्वेशन बनाई थी, उन 4 इक्वेशन का यहाँ से क्या बना दिया, ग्राफ बना दिया। देखो हाँ जी, बताओ कौन सा ग्राफ होगा। अब यहाँ पर क्या है, 0 0 रखने पर देखो मजे की बात है कि 0 0 पे तो ये ट्रू हो रहा है, मतलब 0 लेस देन इक्वल टू, अगर हाफ इंटू 0 करूंगा तो 0 लेस देन इक्वल टू 0, इक्वल का साइन है ना, तो 0 पे ट्रू है। अब लाइन ही 0 से जा रही है, लाइन 0 से जा रही है, इसके बाद ये तो 0 से जा ही नहीं रही, तो ये तो होगा ही नहीं।
अब कौन सा होगा, अब तक मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया, तो अब क्या करेंगे, पहले हम 0 0 से हेल्प ले रहे थे ना, अब ऐसा करो एक पॉइंट यहाँ पे जूम कर लो कि ये मेरा 1,0 है, इससे पूछो भाई तू इसका सोल्यूशन है या नहीं है। अगर वो कहता जी मैं हूं तब तो इसके साइड लेंगे, अगर कहता जी मैं नहीं हूं तो ये उसके अपोजिट चला जाएगा। तो आप एक वैसे तो कोई भी ले सकते हैं, पर आप रूल बना लो कि चलो 1 0 ही लेना है हमने। अब यहाँ पे 1 0 रख के देखो, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 0 रख के देखते हैं, तो क्या आ गया, 0 लेस देन इक्वल टू 1/2। 1/2 0 से बड़ा होता है, यस, तो इसका मतलब कहां होगा, ये इसकी तरफ होगा, नीचे की तरफ, तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी। और अगर ये लाइन, अब देखो यहाँ पर x की, आप रैंडम भी दे सकते हो, x की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करो, 2 पुट करिए यहाँ पे, तो y की वैल्यू क्या आ रही है 1, तो ये पॉइंट यहाँ आएगा, इसका मतलब ये लाइन ऊपर की तरफ जाएगी, इधर नहीं जा रही नीचे, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये पॉइंट कोई भी पॉइंट सेटिस्फाइड नहीं कर रहा इक्वेशन को, ठीक है, जैसे कैसे, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है सबको, ईशा ओके, डी, इसको सेव कर लो और नेक्स्ट करते हैं। बहुत आसान चैप्टर है ये। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्रॉस क्वेश्चन है, ये 4 लाइन जो हमने बनाई ना अभी, इन चारों की कंबाइंड लाइन बना रखी है। देखो देखो, पहले 4 क्वेश्चन में हमने 4 इक्वेशन बनाई, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस में उसने 3 लाइनें ड्रॉ करा ली, अब 8th वाले में सबको ये लाइनों के एक साथ ड्रॉ कर दिया। अब वो कह रहा है कि जो कॉमन रीजन है वो किन कंडीशंस में बनेगा। आगे ना क्रॉस क्वेश्चन, तो समझते हैं इसको। देखो लाइन L1 ये है आपकी, पहले इसको देखते हैं स्टार्ट, L1 ये रहा, ये इक्वल है, इक्वल लेस देन आएगा या ग्रेटर देन, देखो ये लाइन L1 है, समझो इसको, ये इसके ऊपर की तरफ जा रहा है ना, मतलब कि 0 0 पे ये फॉल्स होना चाहिए। अब बताओ 0 0 पे फॉल्स करना है तो बताओ लेस देन होना चाहिए ग्रेटर देन होना चाहिए, 0 0 पे मुझे फॉल्स करना है तो मेरे को ग्रेटर देन इक्वल टू लगाना पड़ेगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा ना, 0 पर 0 करके तभी फॉल्स होगा, तो इसका मतलब ग्रेटर देन होना चाहिए यहाँ पे, और ग्रेटर देन कहाँ पे है, यहाँ पे लेस देन है, यहाँ पे ग्रेटर देन है, यहाँ पर ग्रेटर देन है, यहाँ पे तो इक्वल का ही नहीं है क्योंकि लाइन डार्क लाइन है, इसलिए ये नहीं होगा। अब रह गए बी और सी में ऑप्शन। नेक्स्ट लाइन आ जाओ L2, x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू ये 0 0 पे ट्रू है, तो 0 0 पे ट्रू है तो क्या आना चाहिए, लेस देन, तभी तो 0 प्लस 0 लेस देन 9 होगा, और लेस देन 9 कहाँ है, यहाँ पर है, और यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों तो कैंसिल, इसका अब रह गया या तो E हो सकता है या B हो सकता है, तो बाकी को भी क्रॉस चेक कर लो। L3 कहाँ है, ये 1 0 पे चेक कर लेते हैं, 1 0 पे क्या होना चाहिए, ये फॉल्स होना चाहिए, तो 1 और 0 पे एक्चुअली 1 और y 0 पे क्या होना चाहिए, फॉल्स, और ये फॉल्स ही है, देखो 0 1/3 से क्या होता है, छोटा होता है, यहाँ क्या दिया हुआ है ग्रेटर देन, तो ये भी ओके है, और L4 पे ये ट्रू होना चाहिए, 1 0 पे ये 1 और 0 लेस देन हाफ होता है, ये ट्रू है, और दोनों पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तभी मैं कह रहा हूं ड्रॉ करना आना चाहिए जिससे आप क्रॉस क्वेश्चन आसानी से दे पाओ, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है सबको, किस तरीके से आपको ये एक तरीके से ना हिट एंड ट्रायल ही समझ लो आप की तरह ही है, क्वेश्चन सोल्व नहीं करने आपको, सिर्फ पढ़ना है, अपना आईक्यू लेवल लगाना है और सोल्व करना, बहुत कम टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। कोई डाउट किसी को इसमें, स्क्रीनशॉट लो इसका, सेव कर लो। ये पहले क्वेश्चन ने पूरा चैप्टर देखा जाए तो क्लियर कर दिया, ये पहला क्वेश्चन था जिसके 9 पार्ट थे, 8 पार्ट थे सॉरी। अब आ जाओ सेकंड, L3 पॉइंट बता दो, अच्छा ठीक है, L3 पॉइंट देखो, L3 पॉइंट में क्या है बेटा, L3 लाइन, एक मिनट, ये देखो L3 लाइन ये है, ओरिजिन से जा रही है, और ये ऊपर की तरफ शेड है इसके, और मैंने पॉइंट हेल्प लिया 1 0 से, 1 0 के लिए ये क्या होना चाहिए, L3 फॉल्स होना चाहिए, है ना,
1 0 के लिए L3 क्या होना चाहिए, फॉल्स। तो यहाँ पे 1 और 0 y0 का, तो क्या ये फॉल्स है, फॉल्स है ऑब्वियसली। 1/3 0 छोटा थोड़ी होता है, बड़ा ही तो होता है, ये फॉल्स ही तो है, और मुझे फॉल्स ही चाहिए क्योंकि वो सॉल्यूशन नहीं है, तो इस वजह से ये आंसर चाहिए। ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, हाँ जी, इसमें देखो कितने क्वेश्चंस हैं, सभी में ऐसे ही है। देखो ये इक्वेशन बनानी है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, कितने क्वेश्चंस हैं देखे, एक मिनट, बस एक ही एक्सरसाइज है बेटा, और एक एक्सरसाइज में ये आपको टोटल 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, और जो इसके एडिशनल है उसमें 2 ही क्वेश्चन है। तो ये अभी हम बैठ के करेंगे ना, तो अभी ये मतलब कि आधे घंटे के अंदर पूरी एक्सरसाइज चैप्टर खत्म किया जा सकता है राइट नाउ। तो अभी हम करेंगे इसको, आज फिनिश ही करेंगे, क्योंकि इसमें फिर आपको घर पे होमवर्क नहीं है, एक तरीके से इसके एग्जाम्पल्स करने हैं और इन्हीं को एक बार रिटाई करना है आपने, और सेकंड चैप्टर की तैयारी शुरू करनी है, सेकंड चैप्टर जो भी पेंडिंग है वो देखने हैं, ठीक है। चलो एक बार क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके। नेक्स्ट, एक काम कर सकते हैं हम, आपको लगता है कि सर एक बार हमें करने के लिए टाइम दे दो, तो मैं आपको ना टाइम दे देता हूँ, 15 मिनट का टाइम दे दूं इनको ट्राई करने के लिए, ठीक है, या 10 मिनट का, 10 मिनट बहुत है ना, 10 मिनट में कर लोगे आप तो सारे। 10 मिनट का मैं आपको दे रहा हूँ टाइम, 10 मिनट्स के बाद हम इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं, और सेकेंड क्वेश्चन से मैं पूरा इसको फिनिश करूंगा कंप्लीट, इसको छोड़ना नहीं है, फिनिश करना है सारा। ओके क्लियर है, चलो एक बार ट्राई करो उसको, सभी क्वेश्चंस को एक बार।